दूसरी तरफ शनाया रास्ते में थी जब उसका फ़ोन रिंग किया। उसने देखा रणविजय की कॉल थी। शनाया इस वक्त उसका फ़ोन उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका फ़ोन एक बार फिर से बजा तो शनाया को उठाना पड़ा। बोलो रणविजय, क्यों कॉल किया है तुमने? शनाया ने कहा। अरे इतना एटीट्यूड, तुम भूल तो नहीं जाती तुम किससे बात कर रही हो शनाया मैडम? रणविजय ने कहा तो शनाया ने गुस्से से अपनी आंखें कसकर मींच ली। मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हें अगर कोई ज़रूरी बात नहीं करनी है तो मैं फ़ोन रखूं। मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करती। कहीं तुम भूल तो नहीं गई हो मुझे? रणविजय ने कहा। रणविजय की बात सुनकर शनाया ने कहा, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ, अभी मेरा ऑफिस आ गया है। ये कहकर शनाया ने फ़ोन रख दिया। शनाया जब अपने ऑफिस पहुंची तो आज उसके कैबिन में खुद बंटी कुकरेजा उसका इंतज़ार कर रहा था। शनाया उसे अपने कैबिन में देखकर हैरान रह गई थी। बंटी ने उसे आंखों के इशारे से टेबल पर रखी एक फ़ाइल उठाने को कहा। शनाया ने वो फाइल उठाई और एक बार बंटी की तरफ देखा। पढ़ो इसे, बंटी ने कहा। शनाया ने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया। फाइल पढ़ लेने के बाद शनाया ने बंटी की तरफ देखा। ये नया प्रोजेक्ट है, तुम इस पर काम करोगी। बहुत सोचने के बाद मैंने ये तुम्हें दिया है। मुझे ना तुम्हारा बेस्ट चाहिए, 100%। मुझे बस ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में चाहिए, समझ रही हो ना तुम? ये कहकर बंटी ने शनाया की तरफ देखा। शनाया ने हाँ में सिर हिलाया तो बंटी ने आगे कहा, हमें सिंघानिया के इस प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में पाना है, ये तुम मत भूलना। ये कहकर बंटी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने जाते जाते मुड़कर कहा, एक चीज़ और जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए रहेजा कंपनी भी ट्राई कर रही है। तुम्हारा मुकाबला किसके साथ है ये मत भूलना। ये कहकर बंटी कुकरेजा चुप हो गया और शनाया के बोलने का इंतज़ार करने लगा। शनाया ने उस फाइल को दोबारा देखा। उसने मन ही मन कहा, इस प्रोजेक्ट पर तो मायरा भी काम कर रही होगी, मैंने उसके पास सिंघानिया प्रोजेक्ट की फाइल देखी थी। शनाया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने बंटी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर रहूंगी। जहाँ तक रहेजा कंपनी की बात है, मेरा बनाया टेंडर उनके टेंडर से हर हाल में बेहतर होगा। गुड, बंटी ने कहा और वहां से चला गया। शनाया ने मन ही मन कहा, मायरा मैं कब से सोच रही थी तुम्हें कैसे गिराऊं। देखो, मुझे रास्ता मिल गया। अब तुम जब सिंघानिया कंपनी के लिए टेंडर बनाऊंगी, मैं उसे कॉपी कर लूंगी, फिर थोड़ा फेरबदल करके उसे और अच्छा बना दूंगी और उसके बाद तुम हार जाओगी। शनाया के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल थी। उसने उस फाइल को टेबल पर रखा और कहा, तैयार हो जाओ मायरा, मैंने एक नया गेम शुरू किया है, इसमें तुम्हें मात तो खानी ही होगी। दूसरी तरफ मायरा के ऑफिस का सारा काम खत्म हो चुका था और वो अपने आसपास रखे हुए सामान को समेट रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। शायद मायरा ही आखिरी एम्प्लॉय होगी जो यहाँ पर अभी तक रुकी हुई थी। तभी अचानक से किसी ने उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखा। मायरा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, कौन है? मेरी आंखों पर से हाथ उठाओ, कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं हो? तभी सिद्धार्थ मायरा के बहुत करीब आया और उसके कान में पहले तो धीरे से फूंक मारी और फिर बहुत धीरे से बोला, डरो मत, मैं हूँ सिद्धार्थ। इससे पहले कि मायरा कुछ और बोलती, सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना हाथ हटाकर मायरा की आंखों पर काली पट्टी बांध दी। मायरा फिर से चिल्लाते हुए बोली, सिद्धार्थ आपको क्या हो गया है? आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? प्लीज खोल दीजिए, मेरा दिल घबरा रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले कि मायरा पट्टी खोलने की कोशिश करती, सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, अरे बाबा, डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मायरा ने फिर हैरान होते हुए कहा, वो तो सब ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? सिद्धार्थ ने फिर कहा, यार बहुत सवाल पूछती हो तुम, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो? मैं तुम्हारे साथ जब भी कहीं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड करके
तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं किसी को भी अपना प्रोग्राम खराब करने नहीं दूंगा। मैं इतनी मुश्किल से तुम्हें तैयार करता हूँ और अचानक से तुम्हें कोई और ही लेकर चला जाता है। इस बात पर मायरा जोर जोर से हंसने लगी और फिर बोली, आपने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर गलत किया है। कहीं आप फंस ना जाओ, क्योंकि अगर मैंने शोर मचाया तो। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, शोर और तुम हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम शोर नहीं मचाओगी और मेरे साथ चुपचाप चलोगी जहां पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये कहकर सिद्धार्थ ने मायरा का हाथ पकड़ा और उसे उसके कैबिन से बाहर लेकर जाने लगा। मायरा को ये तो समझ में आ गया था कि वो अभी अपने कैबिन से बाहर निकली है। सिद्धार्थ का पूरा ध्यान मायरा के ऊपर था, कहीं वो दूसरे हाथ से पट्टी ना खोल ले। चलते चलते मायरा अचानक से रुक गई। मायरा के कदम रुकते ही सिद्धार्थ ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रुक गई हो? चलो। मायरा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाया और फिर बोली, आप जहां बोलेंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर प्लीज पहले आप इस पट्टी को खोलिए। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं गिर जाऊंगी। सिद्धार्थ ने मायरा का हाथ और कस के पकड़ लिया और फिर उसके करीब आकर धीरे से बोला, गिर कैसे जाओगी? मैं तुम्हें गिरने दूंगा तब गिरोगी ना। तुम बिल्कुल रिलैक्स होकर चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यार कम से कम थोड़ा सा तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं? मायरा को सिद्धार्थ की आवाज से लग गया था जैसे कि वो नाराज हो गया है। इसीलिए मायरा ने उसे समझाते हुए कहा, आप तो बेकार में नाराज हो रहे हैं, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। पट्टी बंधने की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैं अपने कदम कहाँ पर रखूं। सिद्धार्थ ने मायरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और छोटे छोटे कदमों से मायरा आगे की तरफ बढ़ने लगी। एक जगह जाकर सिद्धार्थ रुक गया, मायरा भी उसके साथ रुक गई। कुछ सेकंड बाद उन्होंने फिर कुछ कदम आगे बढ़ाए। अब मायरा को अंदाजा हो गया था कि ये दोनों लिफ्ट के अंदर हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे। सिद्धार्थ ने अभी भी मायरा का हाथ कस के पकड़ रखा था। फिर लिफ्ट के रुकने की आवाज़ आई तो ये दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। सिद्धार्थ अभी भी मायरा को धीरे धीरे लेकर चल रहा था। अब मायरा को इरिटेशन होने लगी और वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? क्या हम ऑफिस से बाहर निकल आए हैं या फिर आप मुझे पार्किंग लॉट में ले आए हैं? बोलिए, बोलते क्यों नहीं हैं? पर सिद्धार्थ ने मायरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मायरा को अचानक से डर लगने लगा और वो जोर से बोली, ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ सर घर चले गए और अब कोई और मेरा हाथ पकड़कर ले जा रहा है? कहीं किसी ने सिद्धार्थ के सिर पर डंडा वगैरह तो नहीं मार दिया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गए हों और कोई मुझे किडनैप कर ले जा रहा हो? मायरा की ये बातें सुनते ही सिद्धार्थ की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। मायरा ने ये बात जानबूझकर बोली थी क्योंकि उसे सिद्धार्थ की आवाज़ नहीं आ रही थी और अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। पर जैसे ही उसने सिद्धार्थ की आवाज़ सुनी, उसने चैन की सांस ली। चलते चलते सिद्धार्थ ने मायरा से कहा, देखो मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी जानबूझकर बांध कर ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया और एक बार तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया। फिर दूसरी बार मेरे पापा ने तुम्हें डिनर पर बुलाकर मेरा सारा मज़ा खराब कर दिया। इस बार मुझे रिस्क नहीं लेना था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मायरा ने फिर से अपनी वही बात बोली, पर आप मुझे बता तो सकते हैं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? मायरा के एक ही तरह सवाल बार बार पूछने पर सिद्धार्थ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर बोला, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें और मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जहाँ सुकून के कुछ पल मैं तुम्हारे साथ बिता सकूं। समझी तुम? अब आगे एक भी सवाल मत पूछना। चलते चलते अचानक सिद्धार्थ रुक गया और उसने मायरा की आंखों पर पट्टी को खोल दिया। जैसे ही पट्टी खुली और मायरा ने चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। ऑफिस की बिल्डिंग में 40 फ्लोर्स थे। उसके टेरेस पर सिद्धार्थ ने
बहुत खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज किया हुआ था। आज तक मायरा इस ऑफिस के टेरेस गार्डन पर कभी नहीं आई थी। पूरा टेरेस गार्डन की तरह बना हुआ था और बीच में एक छोटा सा पॉन्ड भी बना हुआ था जिसमें से कलरफुल पानी निकल रहा था। और ये बहुत ही खूबसूरत टेरेस था और उस पर बीच में एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत नेट का टेंट हाउस बना हुआ था जिसके कर्टन को मोड़कर साइड में किया हुआ था। उसके बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत टेबल सजी हुई थी। टेबल के बीचों बीच कैंडल रखी हुई थी और इसके पास में ही शैम्पेन रखी हुई थी और साथ ही यहाँ पर खूबसूरत लाइट म्यूजिक बज रहा था। शैम्पेन को देखते ही मायरा को सिद्धार्थ के घर वाली बात याद आ गई और वो थोड़ा डरते हुए बोली, फिर से ड्रिंक? अब तो मैं जब जब किसी ड्रिंक की बोतल देखूंगी मुझे तब तब डर लगेगा। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, हद है, ड्रिंक से इतना भी क्या डरना। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए मंगाई है। डोंट वरी, आज तुम्हारे ड्रिंक में कोई भी शैम्पेन नहीं मिलाएगा। वैसे ये फ्रूट शैम्पेन है तो तुम भी इसे पी सकती हो। मायरा ने चैन की लंबी सांस ली और आह भरते हुए बोली, ना बाबा ना, मैं तो बिल्कुल भी हाथ लगाने वाली नहीं हूँ, चाहे फ्रूट की ही क्यों ना हो। मुझे फिर से टल्ली होकर रोड पर नहीं घूमना है। मायरा की बातें इतनी अजीब होती थी कि सिद्धार्थ अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता था। जब जब वो मायरा से बात करता था उसका मूड हमेशा अच्छा ही हो जाता था। कुछ सेकंड मायरा खड़े होकर चारों तरफ देखने लगी। उसे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो दोनों चेयर पर बैठ गए। छत का बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और धीमा धीमा म्यूजिक इस माहौल को और भी सुहाना बना रहा था। सिद्धार्थ बिल्कुल मायरा के सामने बैठा हुआ था और उसे बार बार देख रहा था। इतने में वेटर आया और उसने उन दोनों की प्लेट में स्टार्टर्स रखे। मायरा धीरे धीरे खा रही थी और सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। मायरा ने खाते खाते अचानक से सिद्धार्थ की तरफ देखा और पूछा, आपको अचानक से ये आइडिया कहाँ से आया कि डिनर हमें छत पर करना चाहिए? सिद्धार्थ कुछ सेकंड रुका और फिर उसने जवाब दिया, देखो, मैं बहुत दिनों से ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी हो, जहाँ मैं तुमसे बिल्कुल आराम से बात कर सकूं। कल रात जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो अचानक से मेरा मन हुआ छत पर आने का। इससे पहले भी मैं एक दो बार यहाँ पर आया हूँ। यहाँ का माहौल देखकर मेरा मन अचानक से हुआ कि क्यों ना मैं तुम्हें यहीं पर ही डिनर के लिए इनवाइट करूँ। बस फिर सारा अरेंजमेंट मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। मायरा ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे स्पेशल फील कराने के लिए। ये सारे अरेंजमेंट्स बहुत ही अमेजिंग हैं। सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि उस दिन मेरे घर में मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई। सच बताऊं तो इसमें मेरा अपना खुद का मतलब भी है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ, पर जितना कंफर्टेबल मैं तुम्हारे साथ बातचीत करते हुए हो जाता हूँ शायद ही मैं किसी और के साथ हुआ हूँगा। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है मायरा, हमें काम के बीच हफ्ते में एक दो बार लंच या डिनर पर जाना चाहिए। इससे हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी। इस पर मायरा ने अपनी नज़रें झुका ली